नमस्कार। मैं पूजा सरावगी, पीएसएसएम ब्लेसिंग टीम उड़ीसा से। आज अपने चौथे ऑडियो में मैं त्रिक्षेत्र के आखिरी समूह वाक्क्षेत्र के बारे में बताना चाहूँगी। वाक्क्षेत्र क्या है? सच्ची क्रियाशीलता को हम वाक्क्षेत्र कह सकते हैं। पहला वाक्क्षेत्र में भावना क्षेत्र है, दूसरा चेष्टा क्षेत्र है और तीसरा वाक्क्षेत्र है। अतः जिंदगी सुधारनी है तो केवल वाक क्षेत्र, वाक जगत और वाक प्रपंच को सुधारें। पहले वाले में हमें कुछ नहीं करना है, दूसरे वाले में हम कुछ नहीं कर सकते, मात्र तीसरे प्रपंच में हम बहुत कुछ कर सकते हैं। इसलिए करना ही है, वाक जगत को ही सुधारना है। यही मुख्य उपदेश है। मानव को अक्सर जहाँ सुधारने की आवश्यकता नहीं होती है, वहाँ सुधारने का प्रयत्न किया जाता है। जहाँ सुधार नहीं सकते वहाँ भी सुधारने का प्रयत्न करते हैं। ये दोनों ही अज्ञान की चेष्टाएं हैं, ज्ञान की चेष्टाएं नहीं हैं। असली ज्ञान में चेष्टा यानी जो वाक क्षेत्र है उसमें संपूर्ण सुधार लाना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता के प्रारंभ में अर्जुन ने अपने समस्त विषाद को व्यक्त किया। विषाद कहाँ से उत्पन्न हुआ? शब्दों द्वारा, अर्थात ये अज्ञान के वचन हैं कि ये मेरे पिता हैं, ये मेरे गुरु हैं, वे मेरे भाई हैं, उन्हें मैं कैसे मारूं? वास्तव में तुम्हारे पिता कौन हैं? तुम्हारे भाई कौन हैं? तुम्हारे दादा कौन हैं? तुम्हारे गुरु कौन हैं? अर्जुन के विषाद व्यक्त करने पर श्री कृष्ण ने कहा, रुको, हे अर्जुन, तुम अपने वचनों को सुधारो। तुम्हारी वाणी सत्य से दूर है। सत्यवाक क्या है ये मैं बताऊंगा, कहकर श्री कृष्ण ने गीतामृत अमृत प्रदान किया। अर्जुन का विषाद योग उनके वाक्क्षेत्र से आया था। श्री कृष्ण की भगवद गीता उनके वाक्क्षेत्र से आई है। श्री कृष्ण अर्जुन के वाक्क्षेत्र को सुधारने के लिए तत्पर थे, परंतु उनकी चेष्टाओं को सुधारने के लिए नहीं। भावनाओं में हम सर्व स्वतंत्र हैं। वाक अर्थात शब्दों में हम सर्व स्वतंत्र हो सकते हैं। हमारे वाक सत्यवाक होने चाहिए। वे बुद्धि द्वारा सुधारे हुए होने चाहिए। वाक बुद्धि युक्त होने चाहिए। बुद्धि रहित वचन नहीं होने चाहिए। यदि हम निर्भीक रहें, निडर रहें, तो हम सबको भी स्वर्ग प्राप्त हो सकता है। सभी को स्वर्ग की प्राप्ति होगी। दुख यदि कहीं है तो इसी लोक में ही है, इसी संसार में ही है। दुख उद्धर्व लोकों में और सूक्ष्म लोकों में है ही नहीं। वहाँ तो सुख ही सुख है। यदि दुख है तो अपने अपने भावना जगत से क्रिया जगत में लाया गया है, परंतु स्वतः सृष्टि में कहीं दुख नहीं है। अतः किसी की चेष्टाओं की निंदा नहीं करनी चाहिए। दूसरे लोग स्वयं के अनुसार कार्य करेंगे, हम लोग हमारे अनुसार कार्य करेंगे। इसमें किसी प्रकार का फैसला है ही नहीं। हमारी नापसंद पसंद के अनुसार विचार होते हैं, हमारे गुणों के अनुसार हमारे कार्य होते हैं। भावना जगत में हम सर्व स्वतंत्र हैं। हमारे बोलने का तरीका हमारी प्रकृति को दर्शाता है। हमारे मुख से निकले हुए शब्द हमारे संस्कारों को दर्शाते हैं। मानव का विकास दो पक्षों में होता है, एक आंतरिक और दूसरा बाह्य व्यवहार। जीवन में दोनों पक्षों का परस्पर सामंजस्य एवं संतुलन होना महत्वपूर्ण होता है। मन की शांति केवल आंतरिक विकास पर ही नहीं, बल्कि इस बात पर भी निर्भर होती है कि वह बहिर्जगत में कैसी प्रक्रिया प्रतिक्रिया करता है। वह दूसरों से कैसे बोलता है, कौन से गुणों को धारण किए हुए है। मधुर वाणी उन्हीं में से एक गुण है जो व्यक्ति के आंतरिक स्थिति का पता देती है। परिवार, पड़ोस और समाज व्यक्ति के आंतरिक विकास को परखने की कसौटी होते हैं। उसके आंतरिक अवस्था, व्यवहार और वाणी में परिलक्षित हो जाती है। वाणी का माधुर्य हमें दूसरों से मधुर संबंध स्थापित करने में मदद करता है। मानव मन एक उपजाऊ खेत की तरह है, जहाँ निरंतर बीज बोए जाते हैं। आम की गुठली बोने पर हमें आम ही हाथ लगेगा। करेले के बीज बोएंगे तो कड़वा करेला ही पाएंगे। हमारे जीवन के अर्थात चिंतन के असंख्य आयाम होते हैं।
शब्दों का प्रभाव कल्याणकारी और विध्वंसक दोनों प्रकार का होता है। अब शब्द की चमत्कारिक शक्ति को देखते हुए हमें समझ लेना चाहिए कि ताकत तो हमारे मुंह से निकलती है। हमारे मन में अगर भय या संदेह का एक भी बीज बो दिया जाए तो घटनाओं का अनंत ड्रामा खड़ा हो जाएगा। यदि एक स्वस्थ व्यक्ति को बताया जाए कि आप कैंसर से पीड़ित हैं और वह मान जाता है कि आप सच कह रहे हैं, तो शीघ्र ही वह कैंसर से मर जाएगा। शब्दों का वार खाली नहीं जाता। शब्द को शास्त्रों में बाण कहा गया है। धनुष से बाण छूटता है तो उसमें शक्ति होती है। हम चाहे नेता हैं या अभिनेता, संत हैं या डाकू, साधारण या असाधारण, वह हमारा अपना व्यक्तित्व है, परंतु दूसरों के साथ हमारा बोलचाल का व्यवहार का संबंध है। वाणी का संतुलन, वाणी की माधुर्य या कठोरपन ही नाता जोड़ता है और अपना प्रभाव दिखाता है। शब्द एक जादू है, पर लोग इसका काले जादू की तरह इस्तेमाल करते हैं और बिना सोचे समझे इसका प्रयोग एक दूसरे पर करते हैं। हर व्यक्ति एक जादूगर है और हम अपने शब्दों से या तो किसी पर जादू कर सकते हैं या किसी को जादू से बचा भी सकते हैं। यह हमारे ऊपर निर्भर करता है। हमें कभी किसी से तुलना नहीं करनी चाहिए, कभी किसी की तुलना नहीं करनी चाहिए। हमारे माता पिता और भाई बहन बिना सोचे समझे अपनी राय देते रहते हैं। हम उन पर विश्वास भी कर लेते हैं और डर के साथ जीते भी रहते हैं, क्योंकि हमें यह बताया जाता है कि हम खेलों में अच्छे नहीं हैं, हमें तैरना नहीं आता या हम लिखने में पीछे हैं। अनजाने में न जाने क्या क्या कुछ बोल जाते हैं और बच्चे अनजाने में तुलना करना सिखा देते हैं। क्या तुलना आवश्यक है? कभी जीव जंतुओं ने तुलना की है? कभी वनस्पति ने तुलना की है? तो मानव तुलना क्यों करता है? जो जैसा है उसको वैसे ही स्वीकारना सीखें और बच्चों पर प्रोत्साहन भरे शब्दों का प्रयोग करके देखें। लड़के रोते नहीं और लड़कियां पेड़ों पर चढ़ती नहीं, ऐसे तुलनात्मक शब्दों को सुनकर भावनाओं को छिपाने वाले पुरुष और शारीरिक मेहनत से डरने वाली महिलाएं जन्म लेती हैं। माता पिता अपने संस्कार, अपने विश्वास और आस्था बच्चों पर डालते हैं। उनकी अनेकों भावनाएं शब्दों के रूप में बच्चों को प्रभावित करती हैं। बच्चे अपना आत्मविश्वास खो देते हैं और उनको अपने बारे में एक विश्वास बना लेते हैं। उसी के अनुरूप उनका जीवन चलने लगता है। दूसरे हमारे बारे में जैसा सोचते हैं, हम अपने आप को उसी तरह ढालने की कोशिश करते हैं। दूसरों के सकारात्मक या नकारात्मक शब्दों ने अपना कार्य किया और व्यक्ति विशेष को दुख पहुंचाया। दुख का कारण अज्ञान है। तुम अपने मन और भावना के खिलाफ काम करते हो और उस पर विश्वास करते हो, वही दुख कराता है। अपने आप को ठुकरा कर दूसरों के अनुरूप सही या गलत का निर्णय करते हो और फिर स्वयं खिलाफ हो जाते हो। हम स्वयं अपनी वर्तमान स्थिति के अनुसार नहीं जांचते हैं, वरन दूसरों के अनुरूप चलने लगते हैं। कभी कभी दुख दूसरों के गलत दृष्टिकोण या शब्दों के प्रयोग से नहीं, बल्कि सामान्य ज्ञान प्रयोग में न लाने के कारण भी होता है। इसलिए कभी किसी की तुलना किसी से नहीं करनी चाहिए। पाप कब शुरू होता है? जब हम खुद को नकार देते हैं। आत्म अस्वीकृति सबसे बड़ा पाप है। इसलिए मनुष्य को अपने वाक क्षेत्र को परिवर्तन में लाना आवश्यक है। धन्यवाद। अब हम अपने अगले ऑडियो में वाक शुद्धि के बारे में कुछ जानेंगे।